त्वमग्ने मन्त्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिना यदं दाशुषि त्वमग्ने मन्त्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिना। परोपकारिणी सभा के ऋषि ध्यान प्रांगण में पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित संन्यास्त महानुभाव वानप्रस्थी महानुभाव आचार्यगण धर्म प्रेम सज्जनों मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारी परमपिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जीवन दिया है और मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह हम बार बार सुनते हैं। यदि हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें, हम जितनी आत्माएं हैं सब आत्माएं हम एक समान हैं। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी भाष्य करते हुए लिखते हैं, विशेषणेन अपरामृष्ट, किसी आत्मा को विशेषण नहीं दे सकते। विशेष्य विशेषण जानते हैं क्या होता है? जयदेव जी बताइए, विशेष्य क्या, विशेषण क्या है? कालेगा तो विशेष्य क्या है? और विशेषण है काला, काला हो गया विशेषण, और गाय है विशेष्य। तो काली गाय, ऐसे आत्मा को कोई विशेषण नहीं है। ये आत्मा बढ़िया है, ये आत्मा घटिया है, ऐसे नहीं होगा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं ऋषि? सब आत्माएं एक समान है। यही बात न्याय दर्शन में भी लिखा है। अतिशय किसी में नहीं है, सब आत्माएं एक समान। कोई बड़ा आत्मा है, कोई छोटा, बड़ी, हिंदी में आत्मा शब्द से लेंगे, संस्कृत में बोलेंगे। कोई बड़ी आत्मा है, कोई छोटी आत्मा है, ऐसे नहीं है। तो मन में प्रश्न उठेगा, लोग तो कहते हैं ये महात्मा है और ये दुरात्मा है, ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। तो यदि आत्मा में भेद नहीं है तो किसी को तो हम पुण्यात्मा कहते हैं, यहाँ संबोधन भी करते हैं उपस्थित दिव्य आत्मा है। तो सब बराबर है क्या? क्यों अग्निश्वर जी जागरूक हो जाओ। सब आत्मा एक समान है, अलग अलग है? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अर्जुन जी कैसे लगता है? सब आत्मा एक जैसे या अलग अलग है? समान लगता है? सब समान। स्वामी दयानंद भी एक आत्मा थे और आप भी एक आत्मा है, आप बराबर है उनके समान। विचार करिए, आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, महर्षि मनु, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि जितने थे, आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? देवेंद्र जी कौन है? तो आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
सब आत्मा एक समान है। जैसे मैं एक आत्मा हूं, आप बिल्कुल वैसे ही वैसे आत्मा, 1% भी कम अधिक नहीं। फिर भी कोई हमको अच्छा लगता है, कोई हमको बुरा लगता है, क्यों लगता है? शिवम कौन है? शिवम जी। सब आदमी आपको एक समान लगते हैं, या कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है? कैसे लगता है? तो स्वाभाविक बात है, सोचना क्या है। हम इतने लोग हैं हमारे जीवन में, हमारे परिचय में बहुत सारे लोग हैं। किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठना, किसी से बातचीत करने की इच्छा होती है, बड़ा प्रेम होता है। और यदि कोई व्यक्ति साधक होगा, आप उसके पास जाते ही आपको शांति मिलेगी अंदर से, वो कुछ कहे ना कहे। साधक होगा, योगी होगा, ध्यानी पुरुष होगा, तो आप जाकर जैसे उनके पास बैठेंगे, इतने मात्र से आपके चित्त में परिवर्तन होगा। ये पहचान है। और संसार में बहुत सारे लोग हैं, किसी से हमको मिलने की इच्छा होती है, हम कोई व्यक्ति आ जाए तो मन में सोचते हैं कैसे जल्दी विदा ले। सबको ये अनुभव है, इनसे कैसे हट जाए, ये अनुभूति होती है। तो क्या अंतर रहता है? आत्मा सब एक समान है, लेकिन जो अंतर है वो अंतर है हमारा अंतःकरण में। शरीर भी एक मायने रखता है, शरीर भी हमारा प्रभाव डालता है। नीतिकार तो कहते हैं पहले बपुसा, बपु शरीर का प्रभाव रहता है, वस्त्र का प्रभाव रहता है, वाणी का प्रभाव रहता है, इन सबका प्रभाव रहता है। इन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो अंतःकरण। जिस व्यक्ति का अंतःकरण अच्छा है, उस आत्मा को हम कह देते हैं पुण्यात्मा है। जिसका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, उस आदमी को कह देते हैं बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष है, ये धर्मात्मा है। कारण अंतःकरण उसका उस प्रकार है। अंतःकरण, अंतःकरण क्या होता है आप बताइए बीच में। हाँ, क्या होता है अंतःकरण? केवल मन, मन एक अंतःकरण है, ठीक है। अंतःकरण में हमारे 4 चीजें हैं, उनमें से मन एक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, उन्होंने बताया, ठीक बताया। तो बड़े ब्रह्मचारी होता थोड़ा ज्ञान अधिक होता है, कौन? आत्मा बढ़ जाता है। ब्रह्मचारी पुराने आते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो क्या आत्मा बढ़ जाती है क्या अर्जुन जी? और कौन? फिर उनको कैसे ज्यादा पता होता है? अंतःकरण से। अंतःकरण में 4 चीज है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उनमें चीज के रूप में तो 3 है, यानी काम अलग अलग से नाम अलग अलग है। मन और चित्त की है, अलग अलग नहीं है। जब संकल्प विकल्प करते हैं तब उसका नाम होता है मन। ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, इस प्रकार का जो विचार आता है उस साधन का नाम है मन। और जब पीछे की बातों को याद करते हैं, कल आपको बताया था ना रात को, क्या याद करना है? अष्टाध्याय जो याद करते हो, पीछे का याद करना है। जो याद हो गया उसकी आवृत्ति करनी, बड़ी बात है। नया नया याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में 20 कर दोगे और पूरा जोर लगाओगे तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा,
50 हो जाएगा। और ऐसे ब्रह्मचारी आए पढ़ने के लिए, अष्टाध्याय करते करते जब 7वें 8वें अध्याय में पहुंचते हैं, एक दिन में 100 कर लेते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। लेकिन नया याद करना बड़ी बात नहीं है, पीछे को याद रखना बड़ी बात है। हम इस अष्टाध्याय किस किस की पूरी हो गई है? 3 4 बहुत अच्छे। अष्टाध्याय हो गया तो आप व्याकरण के 33% पार कर गए। कितने प्रतिशत? 33%। प्रथावृत्ति हो जाए तो और 33%। कितना हो गया? 66। बचा कितना? 34%। बाकी सब जो 81 का धातु वृत्ति मावस्य उनादि ये सब मिलाकर 34। अष्टाध्याय इतना महत्वपूर्ण है। और अष्टाध्याय याद करने के बाद उसका अर्थ प्रथावृत्ति है उनके इतना हो गया, मतलब आपने 66% पार कर गए। बड़ी बात है। इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में अथवा को शास्त्र जब अध्ययन करते हैं, सबसे पहली बात है धैर्य। धैर्य पूर्वक जो पढ़ता है, जो व्यक्ति टिक जाता है, अपने आप उपलब्धियां होती जाएगी। पहली बात है टिकना, स्थिर होकर धैर्य पूर्वक पढ़ना, ये बड़ी बात है। पढ़ लिया तो अपने आप उपलब्धियां होती जाएगी, आपको और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अष्टाध्याय को याद करना, पीछे को स्मरण करते। स्मरण करने का जो काम है वो हमारा चित्त का है। किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, पहचान लेते हैं, ये देवेंद्र है, ये अर्जुन है, ये शिवम है, ऐसे जो पहचानते, ये पहचानने का काम चित्त करता है। चित्त स्मृत्या, स्मृति जो उठाता है, स्टोर हाउस हमारा चित्त है। जो भी हम व्यवहार करते सारे जाकर चित्त में एकत्रित हो जाते हैं। मन और चित्त एक ही चीज है। जब वो संकल्प विकल्प करे उसका नाम मन है, और जब वह स्मृति को उठाए, पहचान करे, पूर्व याद किए हुए को आवृत्ति करे, तो उसका नाम है चित्त है। बाकी एक तत्व है अहंकार। अहंकार जो अहम की अनुभूति कराता है, मैं हूं, जो मैं की अनुभूति है वो जीवात्मा स्वयं नहीं कर सकता। या तो ईश्वर की सहायता या तो प्रकृति की सहायता, तभी जीवात्मा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। मुक्ति में ईश्वर की सहायता से, और बंधन अवस्था में प्रकृति तत्व अहंकार मिला है। जब अहंकार जुड़ जाता है तब व्यक्ति अनुभव करता है मैं हूं। फिर उसके बाद अलग अलग चीजें जुड़ जाती है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब मिथ्या अहंकार है। वो मिथ्या है। शुद्ध अहंकार मैं हूं के बीच में कुछ भी आए, वो सब मिथ्या अहंकार है। मैं अर्जुन हूं, ये मिथ्या है, सत्य है? मिथ्या। तो फिर सत्य क्या होगा? मैं आत्मा हूं, बस। आत्मा को छोड़कर अपने आप को कुछ भी मानते हो, वो मिथ्या अहंकार है। समझ में आया अर्जुन जी? मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूं, जानने वाला हूं, दृष्टा हूं, इतना ही जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है। इसके अतिरिक्त मैं के साथ कुछ भी जोड़ो, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, दोनों ही मिथ्या अहंकार है। अच्छा बुरा कौन होता है? अभी बताया।
कौन होता है? अंतःकरण अच्छा बुरा होता है, आत्मा न अच्छा है न बुरा है, सब आत्माएं एक समान है। सारा काम जो करने योग्य है वो है अंतःकरण को शुद्ध करना, पवित्र करना, अथवा यूं कहिए बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि यदि शुद्ध हो जाए सब काम हो गए। कोई शराब पीता है, क्यों शराब पीता है? उसकी बुद्धि ऐसे दिखाती है कि शराब में सुख है, वो पवित्र बुद्धि है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, क्यों चोरी करता है? उसको चोरी करने में सुख अनुभव होता है, ऐसे लगता है बिना मेहनत किए पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। इतना मेहनत कौन करे? मिट्टी खोदे तो पैसा मिलेगा, कौन करे? अष्टाध्याय याद करेंगे तब विद्वान बनेंगे, तब धन प्राप्त होगा। धन कब धन मिलेगा? कौन इतना परिश्रम करे? अष्टाध्याय को क्या कहते हैं? कष्टाध्याय। बड़े कष्ट से याद होता है, जो करते हैं वो जानते हैं। बच्चे अभी कर लोगे, बूढ़ा होने का माना कठिन है। कोई कोई कर सकता है, नहीं तो प्राय नहीं होगा। कोई सारे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर आते हैं, अष्टाध्याय लेते हैं हाथ में, कहते नहीं होगा। बचपन में बहुत अच्छा है, जो याद करना अभी कर लेना। इस समय जो कर लिया जीवन भर काम आएगा, और इस समय छोड़ दिया तो जीवन भर तरसते रहोगे, तड़पोगे, मिलेगा नहीं, और हमें मिल जाएगा। तो बुद्धि ऐसे दिखाती है कि नहीं, मैं अष्टाध्याय तो बहुत कठिन है, लेकिन जो ठान लेता है कितना भी कठिन है, असंभव तो नहीं है ना, करूँगा, अष्टाध्याय करने लग जाऊंगा। यहाँ बैठे थे कोटेश्वर जी, आप पुराने लोग जानते हैं, यहाँ ऋषिगंज में रहते थे, 3 साल 4 साल रहे, अष्टाध्याय नहीं हुआ, लेकिन लगे रहे। फिर जाकर रेगली गए, वहां जाकर फिर अष्टाध्याय व्याकरण अध्ययन किया। उनको बहुत सारे लोग कहते थे, अब व्याकरण क्यों पढ़ रहे हो, आप दर्शन पढ़ लो। कहते नहीं, ऋषि ने क्रम लिखा है, पहला व्याकरण अष्टाध्याय पढ़ना, मैं पहला अष्टाध्याय करूंगा। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, असंभव नहीं है। परमात्मा ने सबको ऐसे अंतःकरण दिया, जिसने प्रयोग किया वो आगे बढ़ गए, जो प्रयोग नहीं किए वो ऐसे रह गए, मजदूर बन गए। सबके पास वैसे ही बुद्धि है। हमने बुद्धि का उपयोग किया तो हम आज यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, और जिसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, कुछ प्रयोग नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, न आधुनिक शिक्षा, न धार्मिक शिक्षा, न प्राचीन शिक्षा, तो क्या करेंगे? पैसा कमाना है तो मजदूरी करेंगे। तो बुद्धि का उपयोग नहीं किया। और जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धि का, स्मृति का उपयोग करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही बढ़ती है। क्या बताया? आपका क्या नाम है? हाँ, यस जी, बताओ क्या बताया? जो व्यक्ति जितना उपयोग करेगा बुद्धि का, उसकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, और जो बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा बुद्धि ठप हो जाएगा। समझ में आया? जितना आप बुद्धि का उपयोग करेंगे आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और प्रयोग नहीं किया, शास्त्र पढ़ना ही एक प्रकार। पाश्चात्य विद्वान में कहते हैं अष्टाध्यायी व्याकरण मानव मस्तिष्क का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। प्रथम व्यक्ति पुस्तक में लिखी है, हम देख सकते हैं। तो इतना बढ़िया
उपयोग मस्तिष्क का अष्टाध्यायी व्याकरण में होता है। आप यदि उपयोग करेंगे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगी। ये सब मनुष्य जितने भी बैठे हैं जो बुद्धि का उपयोग करते हैं तो उनकी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है। और जैसे व्यक्ति अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाता है उसका जीवन ही श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है, सफल हो जाता है। अंतःकरण हमारे अधीन है, लेकिन अंतःकरण में जैसे छाप है, जैसे संस्कार है, जैसे आदतें हैं, वो हमको धक्का मारते हैं। हम रास्ते में चलने में स्वतंत्र है, दाएं चले बाएं चले हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी बहुत भीड़ हो, आप देखेंगे विशेषकर दिल्ली के मेट्रो में, और रविवार के दिन नहीं वर्किंग डे होता है, उस दिन देखेंगे इतनी भीड़ होती है, आप गेट के पास खड़े हो गए पूरे भीड़ बाहर आएगी, आप धक्का ऐसे मारेंगे आप जबरदस्ती चल पड़ेंगे। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उनमें जो छाप पड़ा है वो आपको धक्का मारते हैं, ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे सोचो। और हम यदि उसी से प्रभावित हो गए तो यदि अंतःकरण अच्छा है तो अच्छा करेंगे, बुरा है तो बुरा करेंगे। अंतःकरण को बदलना ही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जिन्होंने अंतःकरण को बदल दिया, शुद्ध कर दिया, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्लेश का अर्थ ही होता है जो कृष्णा देते क्लेश, जो हमको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। उसी को शास्त्र में कहा चरम देहा, उसका ये शरीर आखिरी होता है। जैसे महर्षि दयानंद, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, ये सब ऋषि अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से पवित्र कर दिया। न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न शोक है, ऐसी स्थिति को प्राप्त किया। तो उनका शरीर अंतिम रहा, इसके बाद उनका फिर जन्म नहीं हुआ, मुक्ति में गए। तो योग दर्शन में तो बार बार लिखते हैं चित्त निवृत्तिरेव मोक्ष, चित्त शुद्ध हो, अशुद्ध चित्त हो तो आपको धक्का मारेगा, और एक जन्म लो, और एक जन्म लो, और एक भोग करो। चित्त जब शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जीवात्मा अपने स्वरूप को समझ जाता है, तो उसको प्रकृति से तो कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होते ही परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा अंदर है, अंतःकरण के मलिनता के कारण से हम उसको नहीं जान पाते, और नहीं जान पाते तो परमात्मा से लाभ नहीं उठाते। लेकिन चाहिए तो किससे मिलेगा? प्रकृति का सुख भोगते। और जैसे व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है, उसके अनुसार चिंतन करता है, विचार करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और अंतःकरण जैसे जैसे पवित्र होता है, परमात्मा का सुख, परमात्मा का आनंद उसको प्राप्त होता है। और परमात्मा का सुख प्राप्त होता है तो प्राकृतिक सुख उसके लिए फीके हो जाते हैं। फीके तो क्या, उसके लिए त्याज्य हो जाता है। ग्राह्य तो केवल परमात्मा रह जाता है, बाकी सारा संसार, कितना बड़ा संसार है, दुनिया को देखे कितने पदार्थ है। हम यहाँ यज्ञशाला में बैठे, यज्ञशाला में गिनेंगे सैकड़ों पदार्थ मिल जाएंगे। दुकान जाएंगे, बाजार जाएंगे,
अपने घर में देखेंगे हजार हजार प्रकार वस्तु आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को ठीक जान लेता है, समझ जाता है, अंतःकरण को पवित्र कर लेता है, दुनिया की एक भी चीज उसके लिए आवश्यक नहीं होता है, वो आत्मस्वरूप को समझता है और उस आत्मा को जान लेता है, तो दुनिया को जीत लेता है। वस्तुओं को प्राप्त करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, वस्तुओं को भोग करना, वो तो उसका गुलाम होना है। गाड़ी के बिना नहीं रह सकता, एसी के बिना नहीं रह सकता, मिठाई के बिना खा नहीं सकता, ये तो उनका दास है, गुलाम। जब लगते इन सब चीजों के आकर्षण से हट जाता है, तब उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, जो व्यक्ति अंतःकरण को पवित्र करता है। अंतःकरण एकदम को धक्का मारते हैं, जाओ ये खाओ, ये देखो, ये घूमो, ये आनंद लो, प्राकृतिक सुख भोगने के लिए। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जीवात्मा शुद्ध रूप से परमात्मा का सुख भोगता है, तो प्रकृति का एक भी वस्तु, एक भी प्राकृतिक वस्तु उसको आकर्षित नहीं करता है, एक भी प्राकृतिक सुख उसको खींचता नहीं है, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी स्थान उसको बांधता नहीं है, उसको अधीन नहीं करता है, वो सबको अपने अधीन कर लेता है। वही जितेंद्रिय होता है, वही भूत जय हो जाता है, भूतों के ऊपर उसको विजय प्राप्त हो जाता है और प्रकृति को भी वो जीत लेता है, परमात्मा को जान लेता है, जन्म मरण के बंधन से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, सारे दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। ये स्थिति संभव है और हम जब प्रयास करें तो अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं। जब प्रयास नहीं करेंगे, अंतःकरण अपने आप बनेगा। जैसे कपड़े हम मलिन नहीं करते हैं, अपने आप मलिन हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने आप मलिन हो जाएगा। बाजार जाएंगे, दुकान जाएंगे, पार्क में घूमेंगे, वस्त्र अपने आप मलिन होंगे और चित्त अंतःकरण भी अपने आप मलिन हो जाएगा। पवित्र करने के लिए हमको सत्संग चाहिए, ऋषियों के ग्रंथ का स्वाध्याय चाहिए, परमात्मा का ध्यान चाहिए, उपासना करते हैं तो हम अंतःकरण को पवित्र करते हैं। समय के अनुसार आज ही करते हैं। आदरणीय स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अंतःकरण की व्याख्या बड़े ही सरल तरीके से, रमणीय तरीके से समझाई और हमें ये बताया कि हमारा अंतःकरण ही है जो हमें पुण्यात्मा बनाता है या हमें पापात्मा बनाता है। जब हम कोई भी गलत कार्यों को करना चाहते हैं या करने की इच्छा करते हैं, तब हमारे मन में अवश्य रूप से संकल्प विकल्प चलता है। डर रहता है कि यदि मुझे इस कार्य को करते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे दंड मिलेगा, तो हम छुपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है ये हमारे मलिन अंतःकरण की है। तो हम अपने मन को जितना पवित्र रखेंगे, हमारा अंतःकरण उतने ही अच्छे कार्यों को करने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। हम कभी भी गलत कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने अंतःकरण को बड़े ही शुद्ध विचारों से, भावों से
पूरित करके अपने आप को शुद्ध करेंगे तो हम भी अवश्य रूप से पुण्यात्मा के भागी बनेंगे। आज 15 मार्च आज के अतिथि यज्ञ के होता के क्रम में श्री भुवन प्रकाश अग्रवाल जी, आज आपका जन्मदिन है, आप गाजियाबाद से हैं। अगले अतिथि यज्ञ के होता के क्रम में श्री अक्षय गोयल एवं अक्षिता गोयल, आज आप दोनों का ही जन्मदिन है। आप सुपुत्र एवं सुपुत्री हैं श्री अशोक गोयल जी की, आप अजमेर से ही हैं। आज हमारे यहाँ पर मध्याह्न का जो विशेष भोजन है उस अवसर पर स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश एवं स्वर्गीय श्रीमान प्रेम कुमार जी मलिक, आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अतिथि यज्ञ के होता बने हैं, जिन्होंने दोपहर का भोजन का आयोजन किया है। आज इस अवसर पर श्रीमान अतुल जी एवं श्रीमती पायल नंदराज जी, इन सभी अतिथि यज्ञ के होताओं का परोपकारी सभा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है। आप सभी अतिथि यज्ञ के होताओं ने परोपकारी सभा में 51 रुपये का सात्विक दान प्रदान करके एक समय की भोजन की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन स्वस्थ समृद्ध मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आप दीर्घायु हो और शांति पाओ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के, गुरुवर ब्रजानंद सरस्वती जी के, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के, भारत माता के, गौ माता के, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज प्रणवध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को